So hey guys, let's understand the pollutants. Okay, so pollutants जो कि environment को बुरी तरीके से impact करते हैं, ठीक है. So here there is primary pollutant and here there is secondary pollutant. One is primary and another is secondary. One is primary and another is सेकेंडरी. ओके, सो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं दैट इज़ कम्स फ्रॉम ह्यूमन एक्ट, जो कि ह्यूमन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वट एवर दे आर डूइंग, लाइक व्हीकल से हो गया या फिर इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं या फिर वट एवर द डे टू डे लाइफ में जो भी काम हो रहा है, वहाँ से जो स्मोक आती है या फिर वहाँ से जो भी इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें हमारे क्लाइमेट से जाके मिलती है, हम उसको बोलते हैं कि ह्यूमन एक्ट, एंड उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक, जो कि ह्यूमन के कुछ करने से, इंसान के कुछ करने से जो हमारी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, वो होती है हमारी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. एंड ये अनस्टेबल होती है. तो जैसे कि हमारी जो मतलब जो है क्या, हमारी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे जो गैसेस हैं ये सब मिलके रहते हैं, ठीक है. तो ये अनस्टेबल है, इसको हम स्टेबल नहीं कर सकते. किसका मतलब मात्रा, किसी का क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी का कम होता है. CO2 का जैसे ज़्यादा होता है क्योंकि हम बहुत वी आर यूजिंग द व्हीकल्स मोर. ओके, सो अनस्टेबल एंड कंट्रोलेबल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स एग्जांपल कि अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारे धुएँ बाहर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को गलती से मतलब बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इट विल शट इट डाउन टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल. ओके, तो ये होती है कंट्रोलेबल, जो कि हमारे हाथ में होती है, ठीक है. तो वो हो गई प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो कि इंसान के करने से, इंसान की जो चीज़ें अगर वो कुछ करता है मतलब कि जैसे डे टू डे लाइफ में अगर वो कुछ भी करता है, तो अगर उससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होती है तो वो हो जाएगी हमारी प्राइमरी पोल्यूटेंट. ओके, एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होती है जहाँ पे इकोसिस्टम में कुछ बदलाव होने से जो पोल्यूशन होता है वो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं. और ये स्टेबल होता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि प्लांट्स के बीच में होगी, कुछ भी रिएक्शंस हुई, कुछ भी केमिकल रिएक्शंस हुई, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हैपनिंग ऑल अंडर द इकोसिस्टम, राइट. सो इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये नेचुरली जो होती है, ये रिएक्शंस नेचुरली ही होती है. तो ये हो गई हमारी पोल्यूटेंट्स विच इज़ सेकेंडरी एंड अनदर इज़ प्राइमरी. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx जो गैस होती है उसमें NO भी है, NO2 भी है. तो हम NO2 जो होती है ये हमारी लाफिंग गैस माना जाता है, ठीक है. तो ये हो गई इसकी एग्जाम्पल. एंड यहाँ पे जो हो गई हमारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में जो एग्जाम्पल, तो O3, देन SO3, देन PAN, इसका एक साइंटिफिक नेम है, आप इसको कमेंट में बताओ. देन NO2, देन SPM इज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट मैटर, ठीक है. तो ये हो गई इसकी एग्जाम्पल. तो ठीक उसी तरीके से जो PM होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर होती है, इसको मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये बहुत ही मतलब वेरी स्मॉल इट इज़, इसको हम खाली आंख से देख भी नहीं सकते. तो पार्टिकुलेट मैटर, इसको हम वैराइटीज़ इसका है. सो एक है PM1, देन PM2.5, देन PM10, ठीक है. तो देखो जितना उसका वैल्यू, मतलब ये जो 1 है ना, जैसे ये 10 है तो ये रेंज है उसका, और इसको हम मेजरमेंट भी बोलते हैं. तो जितना ये कम होता जाएगा ना, उसकी जो मतलब उसको देखने का जो उसकी क्या बोलेंगे उसको, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट, ठीक है. तो PM1 स्मॉल, PM2.5 भी स्मॉल, PM10 उससे भी काफ़ी स्मॉल, ठीक है. तो ये हो गई पार्टिकुलेट मैटर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हर टाइम घूमते रहते हैं और खाली आंखों में हम इसको देख भी नहीं सकते, ठीक है. तो PM10 और 2.5 में कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि PM10 जो होती है ना, इसमें हम ले सकते हैं एरोजॉल, डस्ट,
स्मोक एंड सी सॉल्ट। एरोजल जो कि होती है मतलब धुआं की तरह कुछ, ठीक है। एंड ये हो गई डस्ट, जैसे धूल उड़ जाती है, जैसे बहुत ज़ोर से हवा आती है तो वो होती है डस्ट। हम इसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे कि अगर कोई बाइक है कुछ पोल्यूटेड एरिया में तो वो बाइक के जो ग्लासेस है ना उसमें वो लग जाएंगी, उसको हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो वो धूल होती है ना वो ऐसे बैठ जाती है, उसके अंदर चिपक जाती है, ठीक है, वो होती है डस्ट। देन होती है स्मोक, और स्मोक तो पता है। और सी सॉल्ट, जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं बीच वगैरह में तो वहाँ पे हम जो सी सॉल्ट होता है ना उसको हम पकड़ नहीं सकते जैसे कि मुट्ठी भर सॉल्ट, लेकिन वी कैन फील दैट कि समथिंग इज़ कमिंग टू आवर स्किन, राइट। तो वो होती है सी सॉल्ट। तो वो ये हो गई एक टाइप की। एंड PM 2.5 में जो होती है वो होती है स्मोक फ्रॉम वुड फ्रॉम कुकिंग। जो स्मोक होती है ये जो घर से आती है, व्हीकल से आती है एंड इंडस्ट्री से आती है। ये हो गई PM 2.5। तो ये टाइप्स ऑफ ऐसे मान सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो कि PM 10 और PM 2.5 के रूप में हमारी एनवायरनमेंट में घुलते मिलते रहते हैं। सो नेक्स्ट इज PM को हमने डिवाइड किया है, डिस्टिंक्शन किया है वायबल एंड नॉन वायबल। वायबल जो होती है व्यवहारिक एंड नॉन वायबल जो है अव्यवहारिक। तो वायबल जो है ये इकोसिस्टम के रिलेटेड है, जैसे कि एल्गे, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। एंड जो नॉन वायबल है कि जो कोई इकोसिस्टम से रिलेटेड नहीं है, जो कि रियलिटी जैसे प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा है, तो अव्यवहारिक में आती है स्मोक, एरोजॉल, ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड, ठीक है। तो एरोजोल को हमने डिवाइड किया है 4 तरीक़ों में। एक है मिस्ट, एक है स्मोक, एक है फ्यूम एंड अनदर इज स्मॉग। सो मिस्ट हमारी जो होती है वो होती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स, स्मोक होती है स्मोक, ठीक है। एंड फ्यूम होती है मेटल कंडेंसेशन, ठीक है। एंड स्मॉग जैसे हम सुबह उठेंगे तो जैसे कोई भी लीव कोई पत्ता ऐसा मिलेगा आपको तो उस पे से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो गए होंगे, राइट। तो वो स्मोक और जो ड्रॉपलेट्स इसको मिलके जो होती है वो होती है स्मॉग, ठीक है। देन CPCB एक हो गई हमारी CPCB जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये आया था 1974 में एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि लीगल के थ्रू आया था, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में जैसे बिल पास होता है ना उस तरीके से आया था, इसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड ये आया था 1974 में। एंड जो बहुत सारे पोल्यूशन की मात्राएं बढ़ने लगी तो इसीलिए ये आया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड, जिसके तहत हम माप सकते हैं, हम एक मेजरमेंट ले सकते हैं कि इतनी हमारी व्हीकल से आ रही है, मतलब एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, इतनी चीज़ें, इस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसको सब जानने के लिए CPCB आया हमारी सिस्टम में, ठीक है। सो नाउ देयर इज़ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें कि 8 गैसेस होती है और इसको लेके हम देखते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है इसमें जो एयर पोल्यूशन है उसकी मात्रा कितनी है, मतलब जस्ट टू मेजर आउट, ठीक है। तो कौन सी गैसेस हो गई, एक तो हो गई PM 10 एंड PM 2.5, particulate matter of 10 and particulate matter of 2.5, then SO2 NO2, then SO3 NO3, then CO and PB, ये होती है CO, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 8 मेन गैसेस ऑफ AQI। तो बस आज के लिए इतना ही था एंड आई होप ये जो मैं अभी कर रही हूँ इट्स जस्ट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इसको जस्ट रिवाइज पर्पस के लिए मैं बना रही हूँ एंड आई होप जो भी मतलब देख रहे होंगे उनको भी एग्ज़ाम टाइम में ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो एंड अपलोडिंग इट एंड if this video you found helpful then do subscribe. Thank you.